हाय मेरे प्यारे दोस्तों, आपका एक ही स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम समझने वाले हैं बायोलॉजी के 30 वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए फिर वीडियो में इसका अंत तक बने रहिए। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, आवृत्तबीजी पादप में पुंकेसर है। जो हमारा आवृत्तबीजी पादप होते हैं उनमें जो हमारा पुंकेसर होता है वो नर जननांग होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रतिमुखी कोशिकाएं वह होती हैं जो उपस्थित होती हैं। जो प्रतिमुखी कोशिकाएं होती हैं वो बीजांड में कहाँ उपस्थित होती हैं। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया, ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है बोर्ड परीक्षा में, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है निभागी छोर पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, जव के 100 दाने बनाने के लिए कितने अर्धश्रुति विभाजन की आवश्यकता होती है। ये क्वेश्चन हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है और यहाँ की संख्या बस बदल दी जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारा लघु मात्र कोशिका होती है उसमें हमारे एक अर्धश्रुति विभाजन से 4 लघु बीजाणु कोशिकाओं का निर्माण होता है। 4 लघु बीजाणु कोशिका बनती हैं और जो हमारी दीर्घ बीजाणु कोशिका होती है उसके अर्धश्रुति विभाजन से 4 कोशिकाएँ तो बनती हैं, लेकिन वो कोशिकाएँ 3 कोशिका उनमें से मर जाती हैं और 1 कोशिका बनती है। तो हमारे जो लघु बीजाणु कोशिका होती है इससे एक अर्धश्रुति विभाजन से 4 बनते हैं। तो हमारे एक अर्धश्रुति विभाजन 4 बनते हैं, तो हमको कितने अर्धश्रुति विभाजन करा दें कि हमारे 100 दाने बन जाए, 100 लघु बीजाणु बन जाए। तो इसके लिए हम 25 से गुणा करा देंगे, तो 25 चौको 100, तो हमारे इससे हमारे 100 लघु बीजाणु बन जाएंगे। और हमें दीर्घ बीजाणु के लिए जो दीर्घ बीजाणु मात्र कोशिका होती है उसमें हम अर्धश्रुति जब विभाजन होता है तो उससे 4 कोशिका तो बनती है, बट उसमें 3 कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं और 1 ही कोशिका बचती है। तो इसलिए उसके लिए हमको 100 का गुणा 1 से कराना पड़ेगा, तो हमारी ये 100 कोशिकाएं बन जाएगी। अब हम दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा 125 अर्धश्रुति विभाजन को करना पड़ेगा, तब हमें जाकर इस 100 दाने जो कि हम 100 दाने बना पाएंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 125 अर्धश्रुति विभाजन। इस प्रकार आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं बहुत ही आसानी से। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुभुणता की खोज की गई है। जो हमारी बहुभुणता किसके द्वारा खोजी गई है, तो इसका सही आंसर है हमारा ल्यूवेन हक द्वारा। जो बहुभुणता के खोजकर्ता थे वो हमारे थे ल्यूवेन हक। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है। भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है, तो इसके जनक जो है हमारे हैं वो हमारे प्रो-पंचानन माहेश्वरी हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि भारतीय भ्रूण विज्ञान जनक कौन है तो प्रो-पंचानन माहेश्वरी। ये क्वेश्चन भी बहुत ही बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करके जाइएगा बोर्ड परीक्षा में। छठवां क्वेश्चन है हमारा, परिपक्व परागकण में समाहित कोशिकाओं के नाम लिखिए। जो हमारा परागकण होता है जब वो मैच्योर होता है या परिपक्व हो जाता है तो उसमें कितनी कोशिकाएं होती हैं, तो इसमें हमारी 2 कोशिकाएं हो जाती हैं, एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल। अगर हम इनका हिंदी में नाम जाने तो एक जनन कोशिका एवं एक वृद्धि कोशिका। जनन कोशिका को हम जनरेटिव सेल कहते हैं और वृद्धि कोशिका को हम वेजिटेटिव सेल कहते हैं। अगला 7वां क्वेश्चन है हमारा, टाइपटम कहाँ स्थित होती है, इसका क्या कार्य होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन भी बोर्ड में कई बार पूछा गया है। तो ये दो नंबर का आएगा। हमने इसका आंसर लिखा, जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं ये सब 2-2 नंबर पूछे जाते हैं। टाइपटम परागकोश की भीतरी परत होती है। जो टाइपटम होती है हमारी परागकोश की सबसे अंदर की परत होती है और यह विकासशील परागकण को पोषण प्रदान करती है। आप बस इतना लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, मासल फल क्या है। ये क्वेश्चन भी कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, आप भी इसे तैयार करके जाइएगा। मासल फल क्या है, तो जिन फलों में फल भित्ति सरस व गूदेदार होती है वे मासल फल कहलाते हैं। जिन फलों में फल भित्ति सरस व गूदेदार होती है वे फल मासल फल कहलाते हैं। ये फल अस्फोटक होते हैं जिसके कारण इनके बीज गूदा सड़ने के बाद भी खराब नहीं होते। आपने देखा होगा जब वो आम को, तो उसके जो गूदा होता है वो सड़ जाता है लेकिन उसका बीज उसी प्रकार बना रहता है। तो हमारे इसका जो जैसे एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं इसका आम। अगला क्वेश्चन है हमारा, टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन स्त्रावित होता है। टेस्टोस्टेरोन का ही दूसरा नाम हमारा एंड्रोजन है। ये दोनों नाम अगर आए तो आपको लिख देना है लीडिंग कोशिकाओं द्वारा। ये जो हमारा टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन है ये दोनों हार्मोन्स हमारी लीडिंग कोशिकाओं से
स्रावित होते हैं और इन्हीं हार्मोन के कारण पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास होता है। आप इन दोनों नामों को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, शुक्राणु में माइटोकांड्रिया पाया जाता है। तो जो शुक्राणु में हमारा होता है या स्पर्म में, उसमें जो हमारा माइटोकांड्रिया है वो कहाँ पाया जाता है, ये है पूछा गया। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है बोर्ड परीक्षा में। तो इसका आंसर है हमारा मध्य भाग में। जो माइटोकांड्रिया होता है शुक्राणु के मध्य भाग में स्थित होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शुक्राणु के एक्रोसोम भाग को काट कर निकाल दिया जाए तो क्या होगा। अगर जो हमारा शुक्राणु होता है वो हमारा कुछ इस प्रकार का होता है, आपको मैं बना कर दिखा सकता हूँ। वो कुछ इस प्रकार का होता है जिसमें ऐसे ऐसे बना होता है वो। तो इसका जो हमारा अग्रभाग होता है ये, इसमें जो होता है हमारा हाइलुरोनिडेज एक एंजाइम पाया जाता है। अगर हम इसको काट कर हटा देंगे तो ये जो है, जो फीमेल की जो हमारा ओवम होता है ये उसकी परत को चीर नहीं पाएगा या उससे उसके अंदर ये नहीं जा पाएगा, इस कारण इस निषेचन नहीं हो पाएगा। तो अगर हम शुक्राणु के एक्रोसोम भाग को काट कर निकाल दें तो वो निषेचन क्रिया नहीं कर पाएगा, तो निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, आवर्त चक्र को प्रेरित या नियमित करने वाले 2 हार्मोन्स के नाम लिखे। जो हमारा स्त्री में आवर्त चक्र होता है उसमें जो हमारे हार्मोन्स होते हैं वो कौन कौन से हार्मोन्स इसमें काम करते हैं आवर्त चक्र में। तो इसमें हमारे 2 हार्मोन्स काम करते हैं। पहला है हमारा एस्ट्रोजन और दूसरा हमारा प्रोजेस्टेरॉन। अगर आपको ये नहीं याद तो आप इसे भी लिख सकते हैं LH और FAS। LH का पूरा नाम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स और FAS का पूरा नाम फैलोबियन स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। अगला क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर का, एड्स रोग का कारक होता है। जो हमारा एड्स रोग होता है ये किसके द्वारा होता है, तो ये हमारा विषाणु द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, कापट्टी रोकती है। जो हमारी ये कापट्टी होती है हमारे स्त्रियों के लिए बनाई जाती है, तो ये क्या करते हैं, तो ये कापट्टी जो होती है ये हमारा जो कापर प्लस आयन छोड़ती है जिसके कारण स्पर्म अंदर नहीं जा पाते और फर्टिलाइजेशन क्रिया नहीं होती। इस कारण से इसका आंसर होगा निषेचन को रोकती है। जो कापट्टी होती है निषेचन को हमारी रोक देती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ESTD का पूरा नाम बताइए। ये क्वेश्चन भी कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इसका हम नाम लिख देंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड और डिसीज, या हिंदी में इसको कह सकते हैं यौन संचारी रोग या रजत रोग के नाम से इसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, IVF तथा GIFT का पूरा नाम। आप जनन स्वास्थ्य जितने भी फुल फॉर्म है इसको याद करके जाइएगा, क्योंकि ये जो फुल फॉर्म होते हैं बहुत ही पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप में। तो इस हमने दोनों का फुल फॉर्म लिख दिया है। IVF का पूरा नाम होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या पात्र निषेचन। जो हमारा पात्र निषेचन होता है या परखनली निषेचन होता है उसी को हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और GIFT का पूरा नाम होता है हमारा गैमेट इंट्रा फॉलोवियन ट्रांसफ़र गैमेट, या हम हिंदी में इसको लिख दिए हैं गैमेट अंतरा फॉलोवियन स्थानांतरण। जो हमारा परख नली में जो शिशु होता है उसको हम जब फॉलोवियन ट्यूब के अंदर स्थानांतरित करते हैं तो उसी के बारे में ये जो फार्मूला है उसी का ही शॉर्ट को लिखा गया है कि गैमेट इंट्रा फॉलोवियन ट्रांसफ़र। अगला क्वेश्चन है हमारा, गर्भ निरोधक गोलियों का प्रमुख घटक है। जो हमारी गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं इनका प्रमुख घटक क्या है, तो ये इनका जो प्रमुख घटक है हमारा वो है, इसमें गर्भ निरोधक गोलियों का हमारा जो प्रमुख घटक ये हमारा प्रोजेस्टेरॉन से मिलकर गर्भ निरोधक गोलियां बनी होती हैं, क्योंकि यही आवर्त चक्र को नियमित करते हैं और यही आवर्त चक्र को रोक भी सकते हैं। इसलिए जो गर्भ निरोधक गोलियां प्रोजेस्टेरॉन से मिलकर बनी होती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य में उत्पन्न होने वाले 2 यौन संचारी रोगों के नाम बताइए। जो यौना के दौरान जब कोई पुरुष किसी अन्य से यौन संचारी रोग संबंध बनाता है तो उसके संबंध में जो रोग होते हैं उन रोगों के हमको नाम लिखना है। तो ये जो हमारे रोग हैं ये हमारे 2 हमने लिख दिए हैं, आप भी लिख सकते हैं। पहला एड्स, दूसरा सुजाक। इस तरह से आप इनके नाम लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा,
यक्ष संलग्न जीन पाए जाते हैं। जो हमारी यक्ष संलग्नता है वो जीन किस में पाए जाते हैं, तो हमको लिखना है। ये भी क्वेश्चन कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो यक्ष गुणसूत्र के विषम जात भाग में पाया जाता है। जो यक्ष संलग्नता जीन है वो कहाँ पाया जाता है, यक्ष गुणसूत्र के विषम जात भाग में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों का सही क्रम क्या है। जो टर्नर सिंड्रोम है उसमें गुणसूत्रों का हमें क्रम है बताना है। तो उसमें जो हमारा गुणसूत्र क्रम होता है वो हमारा ये X0 होता है। वहाँ पर जो ये Y है वो हमारे का क्या होता है, 0 होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेंडल के द्विसंकर का फिनोटाइप अनुपात है। ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, इसे आप जरूर से जरूर याद करके जाइएगा। अगला क्वेश्चन, इसका जो आंसर है हमारा 9:3:3:1 है। इस तरह इसका अनुपात आप याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेंडल का प्रायोगिक पौधा था। जो मेंडल साहब ने हमारा प्रयोग किया था वो किस पौधे का प्रयोग किया था, तो हमें लिख देना, उस पौधे का नाम ही लिख देना, बस हो गया। तो वो जो था उद्यान मटर, या हम इसका वैज्ञानिक नाम जाने तो पाइसम सटाइवम होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनुवांशिक रोग क्या है, उदाहरण दीजिए। जो अनुवांशिक रोग क्या है उसके उदाहरण लिख देना। ये भी हमारे 2 नंबर में पूछे जाते हैं इस प्रकार क्वेश्चन। तो हम लिख सकते हैं, ऐसे रोग जो माता पिता से उनके संतान में अनुवांशिक रूप से पहुँचते हैं उसे अनुवांशिक रोग कहते हैं। जो माता पिता में जो रोग होते हैं और उनके संतानों में भी रोग पहुँच जाते हैं उन्हीं को हम अनुवांशिक रोग कहते हैं। इसके जो एग्जाम्पल में हमने लिख दिया है, वर्णांधता और हीमोफीलिया। अगर आप वर्णांधता और हीमोफीलिया नहीं जानते तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने लक्षणों का चुनाव किया। जो मेंडल साहब थे हमारे, कितने लक्षणों का चुनाव किया और किन्हीं 2 लक्षणों के नाम लिखना है। जो मेंडल साहब थे हमारे, कितने लक्षणों को चुनाव किए थे और किन्हीं 2 लक्षणों को हमको नाम भी लिख देना है। तो हम इधर लिख सकते हैं, ये भी 2 क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए 7 जोड़ी विपरासी लक्षणों का चुनाव किया और हमको 2 लक्षण भी लिखना है। तो हम लिख सकते हैं, बीज का रंग, दूसरा पुष्प का रंग। तो जो हमारा पुष्प का रंग है वो बैगनी जो हमारा प्रभावी रहेगा, और सफ़ेद होगा अगर पुष्प का रंग तो वो अप्रभावी होगा, और बीज का रंग हरा प्रभावी होगा और पीला अप्रभावी होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्रीडरिक गिब्स ने खोज की। जो फ्रीडरिक गिब्स थे वो किसकी खोज की थी, रूपांतरण की। और एंटीकोडान स्थित होते हैं। जो हमारे एंटीकोडान होते हैं वो कहाँ स्थित होते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर, तो ये हमारे जो होते हैं टीआरएनए पर स्थित होते हैं। जो एंटीकोडान होते हैं हमारे कहाँ स्थित होते हैं, टीआरएनए पर। तो इस प्रकार से हमने 26 क्वेश्चन कर लिए हैं और भी हम 4 क्वेश्चन को कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, डीएनए तथा आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है। जो हमारा डीएनए है और आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, ये भी 1 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोस तथा आरएनए में हमारी राइबोस शर्करा होती है, इतना हम लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, डीएनए के 2 खंडों को जोड़ने वाला एंजाइम है। ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो ये हमारा जो है लाइकेज एंजाइम है। लाइगेज एंजाइम के द्वारा डीएनए के 2 खंडों को जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक डीएनए में अंतर लिखिए, या क्या अंतर होता है। जो प्रोकैरियोटिक होता है और यूकैरियोटिक डीएनए में अंतर क्या होता है। तो इसमें हम सिंपली हमें ये 2 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लिख सकते हैं, प्रोकैरियोटिक डीएनए के साथ प्रोटीन नहीं जुड़े हो रहते, जबकि यूकैरियोटिक डीएनए के साथ हिस्टेन प्रोटीन जुड़े रहते हैं। यह इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य में जीवाणु जनित तथा विषाणु जनित रोगों के नाम लिखिए। तो हमें मनुष्य में जो जीवाणु के द्वारा कौन से रोग होते हैं और विषाणु द्वारा कौन से रोग होते हैं, तो हमको नाम लिख देना कुछ रोगों के, जिससे ये क्वेश्चन भी हमारा 2 नंबर का पूछा जाता है। तो जीवाणु जनित रोग तो हमारा हैजा हो गया, तपेदिक हो गया, और मियादी बुखार हो गया, और निमोनिया आदि बुखार हम इस प्रकार लिख सकते हैं। और हमारा विषाणु जनित जो रोग है वो हमारे डेंगू बुखार हो गया, चेचक हो गया, रेबीज हो गया, पोलियो हो गया। इस प्रकार हमने 30 क्वेश्चन को कर लिया है। ये आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।